विश्व में शांति, प्रेम, दया, करुणा, स्नेह, सौहार्द, एकता सब रंग में होली पर्व का आनंद लीजिए। डॉक्टर रश्मि शुक्ला, अध्यक्ष सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान, सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान प्रयागराज में विश्व में शांति, प्रेम, दया, करुणा, स्नेह, सौहार्द, एकता सब रंग में होली पर्व का आनंद लीजिए। डॉक्टर रश्मि शुक्ला, अध्यक्ष सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान, सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान प्रयागराज में रूस और यूक्रेन के बीच शीघ्र युद्ध विराम हो विश्व शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना की। फागुन माह का स्वागत किया गया, जिसके अंतर्गत सभी ने होली पर प्रेम के रंग से होली मनाने का संकल्प लिया। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म के पर्व को सबको खुश होकर मनाना चाहिए, मिलजुल कर पर्व का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म के पर्व हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब रंग रंग के हम सब एक सुंदर गुलदस्ता हैं। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी प्रयागराज श्री आलोक कुमार सिन्हा जी का स्वागत किया गया। श्री आलोक कुमार सिन्हा जी ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्व पर हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम हमको पर्यावरण का ध्यान रखना होगा, मिलजुल कर खेलना है, सरकार द्वारा दी गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, जल संरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। यह पर्व उल्लास से मनाना चाहिए। वर्तमान में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, 2 गज दूरी का पालन करना है। संस्था के अध्यक्ष रश्मि शुक्ला ने कहा कि होलिका दहन में गोबर के कंडे का इस्तेमाल करिए। कपूर, लौंग, इलायची को होलिका में चढ़ाना है। होलिका दहन में हरे भरे पेड़ को मत काटिए। गोबर के उपले से होलिका जलाए। चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें, स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करें। इसी कड़ी में सोनम पांडे ने कहा कि हमको केमिकल रंगों से बचना होगा। यह रंग हमारी त्वचा को और आँखों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नीलू सिंह ने कहा कि हमको किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं फैली है। अनुपमा ने कहा कि हम पर शराब इत्यादि का सेवन कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए दुखदायी होता है, अतः अल्कोहल से बचना चाहिए। विनीता ने कहा कि सभी धर्मों को मिलजुल कर होली पर्व का आनंद लेना चाहिए। श्रुति मेहता ने कहा कि त्योहार घर पर ही पकवान बनाकर सबसे मिलजुल कर खाना चाहिए। श्रीमती नीरजा अग्रवाल ने कहा कि मिलावटी रंग से बचकर हमको हर्बल रंग, प्रकृति के रंग जैसे हल्दी, चंदन, केसर, फूलों के रंग से फूलों की होली खेलना चाहिए। श्रीमती विनीता ने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए। सुधीर कुमार शुक्ला सीए ने संबोधित करते हुए होली पर्व अमीर गरीब, जाति धर्म के भेदभाव को भुला देता है। श्रीमती अनुपमा जी ने कहा कि हम सभी को भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक बताना चाहिए। होली पर्व को भारतीय संस्कृति से मनाना चाहिए। सुमन द्विवेदी जी ने बच्चों को बताया कि होली कैसे मनाना चाहिए, कैसे और क्यों होली का पर्व मनाना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी दी। मनाना कार्यक्रम में फागुन, होली, चैती, भजन गायन, नृत्य प्रस्तुति हुई। चंदन, केसर, हल्दी, रोली, कुमकुम का टीका लगाया। श्रीमती विजयलक्ष्मी जी ने धन्यवाद, आशीर्वाद एवं शुभकामना। होली के शुभ अवसर पर भी सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा, भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने से एकता में शक्ति है। अनुश्री, चित्रांगद, शरण्या, सुहानी, सीता, सुमन, सौम्या आदि उपस्थित रहे। सभी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सभी ने मिलकर संपूर्ण विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। फागुन का स्वागत किया गया, जिसके अंतर्गत सभी ने होली पर प्रेम के रंग से होली मनाने का संकल्प लिया। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म के पर्व को सबको खुश होकर मनाना चाहिए, मिलजुल कर पर्व का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म के पर्व हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब रंग रंग के हम सब एक सुंदर गुलदस्ता हैं। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी प्रयागराज श्री आलोक कुमार सिन्हा जी का स्वागत किया गया। श्री आलोक कुमार सिन्हा जी ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्व पर हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम हमको पर्यावरण का ध्यान रखना होगा, मिलजुल कर खेलना है, सरकार द्वारा दी गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, जल संरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। ये पर्व उल्लास से मनाना चाहिए। वर्तमान में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, 2 गज दूरी का पालन करना है। संस्था के अध्यक्ष रश्मि शुक्ला ने कहा कि होलिका दहन में गोबर के कंडे का इस्तेमाल करिए। कपूर, लौंग, इलायची को होलिका में चढ़ाना है। होलिका दहन में हरे भरे पेड़ को मत काटिए। गोबर के उपले से होलिका जलाए। चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें, स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करें। इसी कड़ी में सोनम पांडे ने कहा कि हमको केमिकल रंगों से बचना होगा। ये रंग हमारी त्वचा को और आँखों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।
नीलू सिंह ने कहा कि हमको किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं फैली है। अनुपमा ने कहा कि हम पर शराब इत्यादि का सेवन कर लेते हैं जो कि हमारे लिए दुखदायी होता है, अतः अल्कोहल से बचना चाहिए। विनीता ने कहा कि सभी धर्मों को मिलजुल कर होली पर्व का आनंद लेना चाहिए। श्रुति मेहता ने कहा कि त्योहार घर पर ही पकवान बनाकर सबसे मिलजुल कर खाना चाहिए। श्रीमती नीरजा अग्रवाल ने कहा कि मिलावटी रंग से बचकर हमको हर्बल रंग, प्रकृति के रंग जैसे हल्दी, चंदन, केसर, फूलों के रंग से फूलों की होली खेलना चाहिए। श्रीमती विनीता ने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए। सुधीर कुमार शुक्ला सिंह ने संबोधित करते हुए होली पर्व अमीर गरीब जाति धर्म के भेदभाव को भुला देता है। श्रीमती अनुपमा जी ने कहा कि हम सभी को भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक बताना चाहिए। होली पर्व को भारतीय संस्कृति से मनाना चाहिए। सुमन द्विवेदी जी ने बच्चों को बताया कि होली कैसे मनाना चाहिए, कैसे और क्या होली का पर्व मनाना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी दी। मनाना कार्यक्रम में फागुन, होली, धमार, चाटी, भजन गायन, नृत्य प्रस्तुति हुई। चंदन, केसर, हल्दी, रोली, कुमकुम का टीका लगाया। श्रीमती विजयलक्ष्मी जी ने धन्यवाद संग आशीर्वाद एवं शुभकामना। होली के शुभ अवसर पर दी सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा, भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने से एकता में शक्ति है। अनुश्री, चित्रांगद, शरण्या, सुहानी, सीता जी, सुमन जी, सौम्या जी, शबनम, श्याम सुंदर, पटेल जी आदि उपस्थित रहे। सबने अपने विचार व्यक्त किए। यूक्रेन और रूस में जल्दी शांति के लिए विशेष पूजा हुई। सभी ने मिलकर संपूर्ण विश्व प्रेम का उत्सव है। अनेक व्यंजन बनाकर एक दूसरे को खिलाएं, खुद खाएं, सब लोग खुशी मनाएं। और स्वदेशी प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करना उचित होता है। ये जो केमिकल्स हम लोगों को आपस में मिलजुल के होली खेलना चाहिए। वो भी